Hello everyone, I am Dr. Sunita Chapula Shukla, the founder director of Mumbai एलर्जी सेंटर। आज हम बात करेंगे फूड एलर्जी के बारे में। फूड एलर्जी या खाने की एलर्जी आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है और आप पाएंगे कि हर फैमिली में एक मेंबर को किसी प्रकार की फूड एलर्जी ज़रूर होती है। तो फूड एलर्जी के लक्षण क्या है? अगर आपने कोई स्पेसिफिक खाना खाया तो अगर आपका पेट दुख रहा है, आपको उल्टी हो रही है, नौजिया फील हो रहा है, या आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या स्किन में रैशेज आ रहे हैं, चिट्टे आ रहे हैं जिसको हम व्हील्स या हाइव्स कहते हैं या पित्त कहते हैं, या एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं, ये भी हो सकता है। एनाफाइलेक्सिस में पेशेंट को विद इन फ्यू मिनट्स टू 2 आवर्स चक्कर आना, बीपी कम होना, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाना और बेहोश हो जाना बहुत कॉमन है। ये एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है और इसलिए आपको अगर कभी भी फूड से एनाफाइलेक्सिस हुआ है तो आपको प्लीज़ एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाके वो क्या खाना है जिससे आपको ये ऐसा हुआ है उसकी जानकारी पता कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हुआ तो हॉस्पिटल जाने तक आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जान सुरक्षित रहे। फूड एलर्जी पहले इंडिया में कभी नहीं पाई जाती थी। अगर आप देखेंगे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, कभी हमने सुना ही नहीं है फूड एलर्जी क्या है। तो ये फूड एलर्जी अभी क्यों इतनी बढ़ गई है? वो इसलिए क्योंकि हम जो हमारी भारतीय संस्कृति थी जिसमें हम घर का ताज़ा खाना खाते थे, सुबह शाम हमारे घर में खाना बन रहा है, कोई अगर बाहर दूर गांव में भी जा रहा था तो फिर घर की जो लेडी होती थी उनको खाना बना के पोटली में बांध के देती थी, भले वो सिंपल रोटी प्याज अचार क्यों ना हो। तो जब ये सब चीज़ें अभी चेंज होती जा रही है, हम बहुत सारे पैकेज्ड फूड का सेवन कर रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, केमिकल सब पाए जाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है इसलिए हमारे फूड एलर्जी के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे कलर्स यूज़ हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर आप घर का सपोज़ पनीर खाएँगे आपको कभी कोई रैश नहीं आता, पर आप वहीं बाहर जाके अगर वो पनीर खाएँ या तंदूरी पनीर खाएँ जिसमें लाल मसाला हो, आपको कुछ मिनटों में या घंटों में रैशेज़ आ जाते हैं। तो ये पनीर का फॉल्ट नहीं है, ये वो लाल मसाला जो कलर है उसका फॉल्ट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडियन सिनेरियो में चेंज हो रही है, स्पेशली कोविड के बाद बाहर का खाना इतना ज़्यादा हो गया है एंड विद द ईज ऑफ गेटिंग दिस फूड। आपको आजकल तो गुर इतना पॉपुलर हो रहा है कि इतने सारे फ्यूजन बनते जा रहे हैं जिसमें बटर है, मेयो है, चीज़ है, कलर्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सॉसेस, देयर सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें ये ठीक नहीं हो रही है इसलिए हमारे सिचुएशन में फूड एलर्जीज बढ़ती जा रही है। कई बार आप देखेंगे कि एक पेशेंट है जो बोलता है कि मैंने तो बचपन से ही दूध पिया है, पनीर खाए, पर अगर मैं अभी दूध ले लेता हूँ तो मुझे इमीडिएटली वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इसको लेबल दिया जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है या हमें व्हीट इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन इंसेंसिटिविटी है। ये सारे टर्म्स इतने ज़्यादा हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको एक एलर्जी स्पेशलिस्ट की हेल्प लगती है। पर अगर आप सोचा जाए कि हम इंडियंस ने हमेशा से गेहूं खाया है, गेहूं कभी भी इंडिया में नेचुरली नहीं उगता था। जब ये ब्रिटिशर्स आए वो व्हीट लेके आए हमारे इंडिया में, और आप देखेंगे कि आपके दादा परदादा पूर्वजों सब ने गेहूं खाया पर उनको कभी कोई ग्लूटेन से इश्यू नहीं हुआ। तो अभी आपको क्यों हो रहा है? ये एक सोचने वाली बात है और इसका जवाब अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। विल कम विद अ वीडियो ऑन लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड व्हीट इंटॉलरेंस ऑल्सो। ये जो हमने फूड एलर्जी के लक्षण बताए ये आपको और बहुत सारी बीमारियों में मिल सकते हैं जैसे सीलियाक डिजीज और बहुत सारी और भी पेट की बीमारियां होती हैं। पर ये सब चीज़ें बहुत अलग हैं, भले ये फूड एलर्जी है, फूड इंटॉलरेंस है, ये सीलियाक डिजीज है, ये सब पता करने के तरीके होते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो आप करवा के इसकी जानकारी पा सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तीनों का इलाज बहुत अलग वे से होता है। फूड एलर्जी इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन होती है, इसलिए अगर आपको किसी से फूड एलर्जी है और आपको सीवियर एनाफाइलेक्सिस होता है तो वो एक जानलेवा एपिसोड भी हो सकता है। जबकि फूड इंटॉलरेंस डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है जिसको हम बदहजमी कहते हैं। इसमें कई बार आपके कुछ एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टोज इनसफिशिएंसी या लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसको बोलते हैं, और इसका इलाज बहुत अलग है। तो
आपको ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है। इसके लिए आप एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपनी पूरी हिस्ट्री उनको समझाइए, आपके लक्षण बताइए, वो उस हिसाब से आपका टेस्टिंग करके आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक इलाज बताएंगे। तो आप प्लीज़ अपनी एलर्जीज से शर्मा के, घबरा के घर में मत बैठिए, एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपनी टेस्टिंग कराइए, वो एलर्जीज को ट्रीट करिए एंड गिव विंग्स टू योर लाइफ। बेस्ट ऑफ लक, बाय फॉर नाउ।